आप मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दल के नेता जिन्होंने सबको ये प्रेरणा दी है कि किसी से डरना नहीं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ना है। आप मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर राहुल गांधी, आप मंच पे आइए और हम सबको संबोधन करिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय अखम। गौरव गोगोई जी, बंधु तिर्की जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अलायंस के वरिष्ठ नेता, हमारे कैंडिडेट्स सेकिया जी, रोजलिना तिर्की जी, सागरिका बोरा जी, जीवन चुटिया जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड कैसा है? ये असम की जो जमीन है, ये शंकर देव जी की जमीन है। गोपीनाथ बोरदोलोई, भूपेन हजारिका जी, तरुण गोगोई, जुबिन गर्ग जी, ये इन लोगों की जमीन है। जुबिन गर्ग का तो नाम सुना आपने? वो आपको अच्छे लगते हैं? सुनाई नहीं दिया भाई, अच्छे लगते नहीं? अच्छे लगते हैं ना? तो जुबिन गर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के बारे में बुरा बोला, नफरत फैलाई, किसी को मारा, भ्रष्टाचार किया, अपने परिवार को भ्रष्टाचार करने दिया? ये असम की सोच है। शांति से रहो, नफरत मत फैलाओ, मोहब्बत से काम करो, अहंकार को मिटाओ, भाईचारा फैलाओ। ये आपके सारे के सारे लीडर्स ने यही बोला है, चाहे वो शंकर देव जी हो, भूपेन हजारिका जी हो, जुबिन गर्ग जी हो। एक तरफ जुबिन गर्ग और बिल्कुल दूसरी तरफ जुबिन गर्ग से सबसे दूर आपके चीफ मिनिस्टर। मतलब एक व्यक्ति ने असम के लिए अपनी जिंदगी दी, असम को जोड़ा। जो भी उनके घर आते थे, मैं उनके घर गया, साधारण घर, और उनके परिवार ने मुझे कहा कि देखिए, जो भी यहां आता था, जो भी आता था, उसकी मदद जुबिन गर्ग जी करते थे। मतलब इस घर से बिना मदद के कोई नहीं वापस जा सकता था। उन्होंने असम को सिर्फ दिया, लिया कुछ नहीं। मोहब्बत दी, अपनी मेहनत दी, अपना हुनर दिया। और दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ असम से लेते हैं, सिर्फ लेते हैं और कुछ नहीं करते। नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं, और सारा का सारा, ये सारा का सारा जो ड्रामा करते हैं, अपनी चोरी को छुपाने के लिए करते हैं। आमतौर से जो छोटा सा चोर होता है, चोरी करता है, उसको 2 लाठी मार के जेल में डाल देते हैं।
करते हैं ना? आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं और वो जेल कभी नहीं जाएंगे। अगली बार नहीं भाई, इस बार ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा देंगे। आप क्या सोचते हो? ये दिन भर जो बोलते रहते हैं, ये रात को सोता नहीं है, रात को इसको नींद नहीं आती है। देखो, जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता है, अपना काम करता है। जो डरता है वही बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए जेल में, बहुत टाइम मिलेगा, 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। अच्छा, ये सोच रहा है कि भैया मैं बड़ा होशियार हूं, मेरे पास पैसा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। इसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसका भी टाइम आएगा, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। असम की जनता, असम के कोर्ट्स इस पर एक्शन लेंगे। और इसने क्या किया? 10 साल से चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड है आपके पास? दिखाओ जरा, एटीएम कार्ड दिखाओ मुझे, एक दिखाओ, एटीएम कार्ड दिखाओ कोई। एटीएम कार्ड है, ये देखो, ये एटीएम कार्ड है, देखो। इससे ये मेहनत करते हैं, इनके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, ये एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं और फिर पैसा निकालते हैं, अपना पैसा निकालते हैं। हेमंत शर्मा ने असम को एटीएम कार्ड बना रखा है। इसने आपकी जमीन, आपका जल, आपका धन सारा का सारा आपसे छीनकर अदानी और अंबानी जैसे लोगों को ही देता है। आप क्या सोचते हो ये फ्री में होता है क्या? कि वो अदानी को 18,000 बीघा देता है अदानी सोलर के लिए, क्या फ्री के लिए दिया क्या? आपसे जमीन छीनी, हजारों करोड़ रुपए की जमीन छीनी, अदानी को दी। अदानी भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, है ना? कुछ ना कुछ तो करता है। तो अदानी सोलर को 18,000 बीघा, अंबानी कल्टीवेशन को 13,000 बीघा, अदानी थर्मल को 6,000 बीघा, अदानी पावर स्टोरेज को 1,400 बीघा, और सबसे अच्छा जो योगा के गुरु हैं पतंजलि, बाबा रामदेव को 60,000 बीघा जमीन पकड़ा दी आपकी पाम ऑयल कल्टीवेशन करने के लिए। क्या असम में कोई है नहीं जो पाम ऑयल कल्टीवेशन कर सकता है? सिर्फ बाबा रामदेव ही मिले इनको। अच्छा, आप सोचते हो कि असम का चीफ मिनिस्टर है, ये बिना अमित शाह और बिना मोदी के इशारे से ये चू भी नहीं कर सकता है, चू नहीं कर सकता ये। इसको बैठा रखा है और ये सारे के सारे बिजनेस पार्टनर हैं।
मोदी, अदानी, शाह, शर्मा, आपके चीफ मिनिस्टर, ये सारे के सारे मिलकर असम को लूटने का काम कर रहे हैं। यही हो रहा है। मगर जितना भी मतलब लूट रहा है, ये तो जानता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने वाली। कर ले जो करना है, टाइम आएगा। कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के बब्बर शेर छोड़ते नहीं है भैया। हम अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों को हमने हराया था। ये हेमंत तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन है? कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता, निडर कार्यकर्ता, आप लोग रात को सोते हो, ईमानदार लोग। हेमंत तो चीफ मिनिस्टर रात को सो नहीं पाता। अच्छा, वायदे बड़े किए, 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दूंगा, 500 रुपए गैस सिलेंडर, 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस, टी गार्डन वर्कर्स को 350 रुपए दिन के। कितने मिलते हैं? चाय बागान के वर्कर्स को कितना रेट, क्या रेट मिलता है आजकल? 200 मिल रहा है ना? पिछले चुनाव में उसने, चीफ मिनिस्टर ने कहा 350। झूठ। और अब कह रहे हैं कि 500 रुपए देंगे। जो भी मन में आता है कह देते हैं, जुमला जो भी मन में आता है कह देते हैं। और असम को क्या हो रहा है? आपकी जमीन छीनी जा रही है, यहां से माइग्रेशन पलायन हो रहा है, लोग बाकी प्रदेशों में जा रहे हैं और आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, उनका आजकल आपने चेहरा देखा है? पार्लियामेंट हाउस से भाग गए वो। वहां पे मैं भाषण दे रहा था, पहले प्रधानमंत्री अमित शाह को इशारा करते हैं, बंद करवाओ, बंद करवाओ, बंद करवाओ। आप देखो, टीवी पे देखो। उसके बाद 4 घंटे मुझे बोलने नहीं दिया और उसके बाद भाग गए, निकल गए। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में है और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है। सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है, वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है।
ये दोनों की है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया, उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका को पकड़ा दिया। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया। और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके जीरो हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। और जैसे नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे दबा रखा है, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर को अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने ऐसे दबा रखा है। वो चू नहीं कर सकता। ये हालत है। अब यहां पे चुनाव हो रहा है, सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी? सबसे पहला काम जुबिन गर्ग के साथ जो हुआ उस पर कार्रवाई और जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। और 100 दिन के अंदर जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, नंबर 1। नंबर 2, अनकंडीशनल मंथली कैश ट्रांसफर हर महिला के बैंक अकाउंट में, हर महीने अनकंडीशनल पैसा। और अगर असम में कोई भी महिला बिजनेस चालू करना चाहती है तो बिजनेस शुरू करने के लिए महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए अंदर। दूसरा काम जमीन का, 10 लाख जो इंडिजिनस लोग हैं, यहां पे आपका भी पोस्टर लगा हुआ है, आपका जो एक सोनिया पट्टा है उसको हम मियादी पट्टा में बदलने जा रहे हैं। 10 लाख लोगों को परमानेंट पट्टा कांग्रेस पार्टी की सरकार देने वाली है। ये आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन छीनते हैं, हम 10 लाख लोगों को जमीन का परमानेंट अधिकार देने जा रहे हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 1250 रुपए हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा, पेंशन, और उनके लिए डेडिकेटेड मंत्रालय असम की सरकार में। और आखिरी बात, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हर परिवार में कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार होता है। किसी को कैंसर हो जाता है, बच्चे को चोट लग जाती है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अमीर लोग प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, पैसा दे देते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिनके पास इतना पैसा नहीं होता वो बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते। एक सर्जरी हो जाए गरीब व्यक्ति के घर में, लाखों रुपए का कर्जा हो जाता है, डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए हम असम को एक
नया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देने जा रहे हैं। अब सुनिए, असम के हर परिवार को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 25 लाख रुपए असम की सरकार देने जा रही है। आपको चोट लगे, किसी को दिल का दौरा पड़े, कैंसर हो, कुछ भी हो, हर परिवार के पास 25 लाख रुपए का रिजर्व होगा इलाज करवाने के लिए। तो आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन छीन रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपका पैसा ले रहे हैं, और हमारी सरकार आपको जमीन दे रही है, 25 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दे रही है, महिलाओं को पैसा दे रही है, बुजुर्गों को पेंशन दे रही है। यह फर्क है हम में और उनमें। आखिरी बात, जो हमारे 6 कम्युनिटीज हैं जिनको एसटी स्टेटस का वायदा किया था, हेमंत ने किया था, वो वायदा उन्होंने तोड़ा। यह वायदा हमारी सरकार पूरे करनी जा रही है। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट को यहां जिताइए, जुबिन गर्ग जी को जस्टिस दिलवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।